आज हम लोग करने वाले हैं त्रिकोणमिति अनुपात का प्रयोग, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, जो त्रिकोणमिति का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभ्यास है और बहुत ही आसान अभ्यास है। ये सिर्फ तुम्हें बोर्ड के एग्ज़ाम में ही नहीं, इसके बाद जब किसी नौकरी में बैठोगे, परीक्षा में बैठोगे, वहाँ पे भी ये इस प्रकार के सवाल अक्सर आते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और चलो हम इसे सीखते हैं। तो जैसे कि त्रिकोणमिति में जितने भी अभ्यास हमने पढ़े, हमने जाने, वो सारे के सारे किसमें होते हैं, एक समकोण त्रिभुज पे काम करते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे काम करते हैं। तो इस अभ्यास में भी जितने भी चित्र बनेंगे वहाँ पे एक समकोण त्रिभुज जैसा आकार तो बनेगा ही बनेगा। अब उदाहरण के लिए सबसे पहले हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मान लो एक नारियल का पेड़ है। ठीक है, मान लेते हैं एक नारियल का पेड़, एक नारियल लगे हुए, ये जमीन है, ठीक है, ये धरती है, अर्थ है। मान लो तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पे तुम खड़े, ठीक है। अब अगर तुम इस दूरी से इस पेड़ को अगर हम देखें तो अब सीधी एक रेखा बनाए तो ये पेड़ जो है लंबवत खड़ा है, सीधा सीधी, ठीक। यानी इस पेड़ के साथ इस धरती का जो कोण है वो मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक। पेड़ जो एकदम सीधा खड़ा। अगर तुम इस अवस्था में नारियल को देखो तो तुम देखो कैसे, ऐसे, ठीक। यानी तुम्हारी आंखें की दृष्टि, जो आंखों की दृष्टि जो है वो नारियल को इस लाइन बराबर देख रही है। यानी यहाँ पे देखो तुम एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, जो क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 हम मान लेते हैं ये पेड़ जो है एकदम सीधा सीधी खड़ा है, ठीक। तो ये जो तुम देख रहे हो पेड़ के नारियल को, इसे बोला जाता है, जिस रेखा के बराबर तुम देख रहे हो उस रेखा को बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ, उस रेखा को क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ साइट, ठीक। यहाँ तक समझ में, या दृष्टि रेखा, हिंदी में बोला जाता है दृष्टि रेखा। क्लियर हुआ? अब देखो, अगर तुम यहाँ तुम्हारा लाइन ऑफ साइट यानी इस लाइन बराबर देख रहे हो तो धरती के साथ एक कोण बना हुआ, मान लेते वो कोण है थीटा। ये जो कोण है नीचे से ऊपर की तरफ, ये कोण देखो, नीचे से ऊपर की तरफ जो कोण बना है इसे बोला जाता है उन्नयन कोण। इसे बोला जाता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण या एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब कल्पना करो कि मान लो यहाँ पे वो नारियल जो है कोई तोड़ने के लिए आदमी ऊपर उठा है, ठीक, या तुम्हारा दोस्त जो है इस नारियल को तोड़ने ऊपर उठा है, ठीक। अब अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हें देख रहा है, तो किस रेखा बराबर देख रहा है, यहाँ पे बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त इस रेखा के बराबर देख रहा है, ऐसे देख रहा है, ठीक। तो तुम्हारे दोस्त के लिए लाइन ऑफ साइट क्या होगा, इस दिशा में लाइन ऑफ साइट होगा, दृष्टि रेखा इस दिशा में, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक। तो ऊपर से नीचे की तरफ अगर देख रहा है तो ध्यान दो, तुम्हारे दोस्त के समानांतर यानी पृथ्वी के समानांतर जो रेखा होगी वो कुछ इस प्रकार की होगी, ठीक। और तुम्हारा दोस्त देख रहा है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ तुम्हारा दोस्त देख रहा है, तो इस रेखा के साथ, यानी ये जो रेखा है इस रेखा के साथ भी कोण बना है थीटा, ठीक। तो इस कोण को बोला जाता है अवनति कोण, अवनित कोण, या इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का जो मान होगा एंगल ऑफ एलिवेशन का भी उतना ही मान होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेखा है, ये रेखा और पृथ्वी, देखो ये दोनों समानांतर रेखा है, और जब दो समानांतर रेखा को बीच में एक तिर्यक रेखा होती है तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों एकांतर कोण होते हैं, ठीक। और इनका मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए, क्लियर। ये दोनों कोण का मान बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनति का जो मान होगा वही मान होगा उन्नयन कोण का, एंगल ऑफ एलिवेशन का। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो इस सवाल को ध्यान से देखते हैं। सवाल क्या बोल रहा है, तूफान में टेलीग्राफ का खंभा मिट्टी से कुछ ऊंचाई पर मुड़कर उसका अगला भाग उसके निचले सिरे से 8√3 मीटर की दूरी पर मिट्टी को स्पर्श कर जमीन से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताएं कि खंभा मिट्टी से कितनी ऊंचाई पर टूटा है।
और खंबे की मूल ऊंचाई क्या है। अब ध्यान दो क्या बोला गया सवाल में, एक लाइट का खंबा है, एक लाइट का खंबा है, ठीक है। खंबा कहाँ खड़ा है, धरती पे खड़ा है, ठीक। अब हुआ क्या, तूफान आने की वजह से ये बीच में, यहाँ कहीं से, बीच में से नहीं, कहीं से टूट गया, मान लो यहाँ से टूट गया, और टूटने के बाद इसके ऊपर वाला सिरा जो है वो धरती से इस तरह का ऐसे गिर गया, और इस खंबे के निचले सिरे, निचला जो सिरा है, ये खंबा टूटने के बाद निचले सिरे से कितना दूर गिरा है, 8√3 मीटर, 8√3 मीटर खंबे का ऊपरी सिरे और निचले सिरे के बीच की दूरी है जो सवाल में दिया हुआ है, ठीक। और ये बोला गया है कि ये खंबे ने जो है धरती के साथ जो कोण बनाया है गिरने के बाद वो है 30 डिग्री का। और सवाल में पूछा है कि खंबा धरती से कहाँ से टूटा है, यानी धरती से जहाँ टूटा है उसकी दूरी क्या है, ये हमें निकालना है, यानी ये दूरी हमें निकालनी है। मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये था D, ठीक। हमें निकालना है AB निकालना है, यानी कहाँ से टूटा है। और पूछा है सर में ये भी पूछा है कि खंबे की मूल ऊंचाई क्या, यानी पूरा खंबा कितना था, यानी DB भी निकालना है, ठीक। अब सबसे पहले हम कहाँ से टूटा ये निकाल दें। यहाँ से देखो, यहाँ तुम्हें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, क्योंकि खंबा तो 90 डिग्री एकदम सीधा सीधी खड़ा होगा, यानी ये 90 डिग्री है। यहाँ तुम्हें एक त्रिभुज दिख रहा है A, B और C। देखो अब इस समकोण त्रिभुज में तुम्हें आधार मालूम है, लंब निकालना है और कोण दिया हुआ, यानी लंब और आधार के बीच में संपर्क निकालना है। और लंब और आधार के बीच में किसके साथ, साइन कॉस टेन कॉट कोसेक और सेक, किसमें संपर्क आता है, वो आता है तुम्हारा टेन में, यानी tan 30 डिग्री अगर देखें तो वो क्या होगा, AB बटा BC, AB बटा BC होगा tan 30 डिग्री। और हमें निकालना किसना है, AB का मान ही निकालना है, कहाँ से टूटा है, जमीन से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, AB निकालना है। यानी हम AB बराबर लिख सकते हैं BC इंटू tan 30 डिग्री, क्लियर हो। अब BC का मान कितना है 8√3 और tan 30 का मान कितना होगा, tan 30 का मान तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वह होता है 1/√3। अब ये √3 कट गया, बच कितना है 8 मीटर, यानी ये AB हमारा निकला 8 मीटर, क्लियर हुआ, ठीक। यानी खंबा जमीन से कहाँ पर कितनी दूरी तक टूटा है, 8 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, मूल खंबे की ऊंचाई, यानी ये DA वाला भाग भी निकालना है, AB तो निकाल लिया, अब DA वाला भाग भी निकालना। अब ध्यान से देखो चित्र में कि ये DA वाला भाग ही तो टूट के यहाँ गिरा है, DA वाला भाग ही असल में टूट के यहाँ गिरा है, यानी DA का मान जितना होगा AC का मान भी उतना ही होगा, क्लियर, क्योंकि ये DA वाला भाग ही टूट के इस तरह से गिरा। तो ध्यान दो, अगर हम AC निकाल लें, AC निकालने का मतलब है हमने DA निकाल लिया। अब AC कैसे निकाल लें, चित्र में दोबारा से ध्यान दो, मुझे कर्ण निकालना है, मुझे लंब भी मालूम है, मुझे आधार भी मालूम है, यानी कर्ण के साथ चाहो तो लंब का संपर्क लो या कर्ण के साथ चाहो तो आधार का संपर्क लो। क्या ले बताओ, चलो हम लोग लेते हैं साइन ले लेते हैं, यानी लंब के साथ कर्ण का संपर्क। तो हम लेते हैं त्रिभुज ABC में से, त्रिभुज ABC में से हम क्या लेंगे, देखो हम लेते हैं साइन 30 बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी AB बटा AC। और हमें किसका मान चाहिए, AC का मान चाहिए, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल टू AB बटा साइन 30 डिग्री। AB का मान कितना है 8, जो हमने निकाला अभी। और साइन 30 क्या होता है, साइन 30 होता है हाफ, यानी यहाँ होगा 1/2। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो AC कितना निकला, ये 2 ऊपर चला गया तो AC निकला 8 से 2 गुना हो जाएगा कितना, 16 मीटर, ठीक। अब ध्यान दो, AC अगर 16 मीटर निकल रहा है तो ये AC असल में हमारा DA है, तो ये भी ये हमारा निकल गया 16 मीटर DA। अब हमें निकालना है मूल खंबे की लंबाई, यानी हमें DB निकालना है, और DB क्या होगा, DA प्लस AB, DB होगा DA प्लस AB, यानी 16 प्लस 8, और 16 प्लस 8 कितना होगा, बोलो 16 प्लस 8 होगा तुम्हारा 24 मीटर, यानी ये हो गया मूल खंबे की लंबाई, क्लियर हुआ, समझ में आया। तो सिर्फ हमें सवाल बनाते समय ख्याल रखना होगा क्या दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है, और लंब निकालना है कि आधार निकालना है कि कर्ण निकालना है,
तो जो भी निकालना है हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर आधार दिया है, लंब निकालना है तो क्या ले, साइन कॉस टेन क्या ले, किस में वो संपर्क आता है, लंब बटा आधार किस में आता है, तो टेन में आता है, तो हमने टेन लिया। ठीक, यहाँ हमने देखा लंब मालूम है, कर्ण निकालना है तो लंब और कर्ण का संपर्क किस में आता है, साइन में आता है, तो हमने साइन लिया। चूँकि हमारा आधार भी मालूम था, हम चाहते थे यहाँ कॉस भी ले सकते थे, कॉस और लंब का कर्ण का संपर्क कॉस में आता है, तो कॉस लेने से भी सेम आंसर ही आता है। तुम चाहो तो करके देख सकते हो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्या बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण जब 45 डिग्री से बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है तो एक बांस की छाया की लंबाई 3 मीटर घट जाती है, बांस की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण यानी नीचे से ऊपर यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पे एक बांस, ये एक बांस है मान लो, सूर्य जब यहाँ है तो उसकी छाया किस तरफ पड़ेगी, यानी उसकी छाया की लंबाई हम मान लेते हैं, ये उसकी छाया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की छाया की लंबाई है, और ये जो कोण बना है ये है 45 डिग्री कोण बना है। ठीक, सूर्य जब यहाँ से चढ़ के मान लो यहाँ पे आया तब छाया की लंबाई क्या होगी, थोड़ी छोटी हो जाएगी, मान लो छाया छोटी होगी, यहाँ आ गई है, और ये जो कोण बन रहा है ये बोला है 60 डिग्री का कोण। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। तो ये कोण कितना है 60 डिग्री और ये 45 डिग्री। ठीक, और ये बोला है कि जब सूर्य जब इस अवस्था में थी, तब जब 45 डिग्री कोण बन रहा था, तब जो छाया की लंबाई थी, सूर्य जब इस अवस्था में आए, जब 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, तब छाया 3 मीटर छोटी हो गई, यानी डीसी की लंबाई दिया हुआ है 3 मीटर, डीसी दिया हुआ है 3 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए बी की लंबाई, यानी बांस की लंबाई हमें निकालनी है, तो हमें ए बी निकालना है। ए बी को हम लोग मान लेते हैं एच, ए बी को मान लेते हैं एच, और बी सी जो हमें नहीं मालूम इसको मान लेते हैं एक्स। हमने माना बी सी बराबर एक्स। क्लियर? ठीक है, अब हम यहाँ पे हमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, ए बी सी और ए बी डी। दोनों त्रिभुजों का हम लोग एक एक करके हल करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं त्रिभुज फ्रॉम ट्राइंगल ए बी बी, ए डी बी यानी बड़ा वाला त्रिभुज। बड़े वाले त्रिभुज में देखो, मुझे आधार जो है वो है 3 मीटर और x मीटर, यानी डी बी जो मेरा आधार है वो क्या है 3 + x है, डी बी पूरा डी बी कितना होगा 3 + x, और लंब आधार और लंब में संपर्क निकालना है। ठीक, और लंब और आधार में संपर्क कौन देता है, tan देता है, यानी tan 45 क्यों, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज का कोण है 45, उन्नयन कोण 45, tan 45 होगा हमारा ए डी बटा बी डी, बी डी या डी बी कुछ भी मान लो। ठीक, tan 45 का मान क्या होता है, tan 45 का मान होता है 1, ए डी को हमने क्या माना है h। ठीक, और हमारा डी बी कितना है, डी बी है देखो 3 + x। क्लियर, यानी हम लिख सकते हैं h बराबर, ये क्रॉस होगा तो क्या होगा 3 + x। यहाँ हमें एक समीकरण मिला h = 3 + x, ये समीकरण 1 नाम दे दो। क्लियर हो? ठीक, अब देखते हैं हम लोग छोटा वाला त्रिभुज, यानी फ्रॉम ट्राइंगल ए बी और सी। ए बी सी त्रिभुज में हमें बी सी और ए बी नहीं मालूम, लेकिन ये हमारा एच और एक्स हमने माना है, यानी लंब और आधार के बीच में संपर्क हमें कौन देगा, वही tan ही देगा। tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ए बी बटा बी सी। tan 60 का मान होता है √3, ए बी को हमने h माना है और बी सी को हमने x माना। यहाँ से हम लिख सकते हैं और h = √3x लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ इक्वेशन 1 में हमें h का मान मिला क्या, 3 + x, तो इस इक्वेशन 1 का मान हम यहाँ पुट कर सकते हैं। क्लियर, चाहो तो h = 3 + x पुट करो, या इसे घुमा के चाहो तो लिखो x = h - 3, x = h - 3, ये लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि हमें h का मान ही निकालना है। ठीक, तो x का मान लिख दो h - 3, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, h = √3, क्या लिखेंगे h - 3। क्लियर हुआ? अब इस समीकरण को अगर हम लोग हल करें तो क्या लिखेंगे, h = √3h - 3√3। इसको इस तरफ ले आते हैं,
या इसको इस तरफ उसको इस तरफ कहीं भी ले जा तुम लोग। अब हम इसको लिख सकते हैं √3h माइनस h इक्वल टू 3√3। चेंज करो, मैं इसको उधर ले गया, उसको इधर ले गया, फिर मैंने घुमा दिया, तुम कैसे भी कर सकते हो। ठीक, यहाँ से h कॉमन ले लो तो आएगा √3 माइनस 1 3√3। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं h इक्वल टू 3√3 बटा √3 माइनस 1। ठीक, अब हर को कर्णी मुक्त करने के लिए, इसे कर्णी मुक्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, √3 + 1 √3 + 1 से गुना। ठीक, तो नीचे का क्या हो जाएगा, ऊपर तो √3 इंटू √3 + 1 और नीचे क्या आएगा a माइनस बी प्लस बी यानी a² माइनस b² यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होगा माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी 2 आएगा। ठीक, अब देखो सवाल में √3 का मान अगर दिया हो 1.732 तो उस मान को हमें यहाँ पुट करना है। अब उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं कैसे, h इक्वल टू 3√3 प्लस √3 + 1 बाई 2। अब इसे इंटू करो, √3 से √3 को गुना करेंगे, √3 हो गया 3 तो आएगा 3 × 3 प्लस 3√3 बाई 2 तो क्या आएगा 9 प्लस 3√3/2। ठीक है, और हमें करना क्या, √3 का मान डालो 1.732 के साथ 3 को गुना करेंगे, फिर 9 से जोड़ेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा तुम्हारा आंसर। तो इसे सॉल्व करके तुम्हारा आंसर आएगा 7.098 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक 5 तल्ले मकान की छत के किसी बिंदु से मीनार के शीर्ष को देखने पर और निचले सिरे को देखने पर क्रमशः उन्नयन और अवनत कोण जो है वो 60 और 30 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई 16 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई एवं मकान से मीनार के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी है, ज्ञात करें। ठीक, तो सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या सवाल है, ध्यान से देखो। सवाल बोला है, मान लो एक मकान है, एक मकान हम मान लेते हैं, एक मकान है। ठीक है, और इस मकान के बगल में एक मीनार है, एक बड़ी सी मीनार। तो टेढ़ा मेरा बन रहा है, यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तुम एक लाइन भी बना सकते हो और यह तुम्हारा रत्ती। ठीक, मकान की छत से इस मीनार के शीर्ष, मकान की छत से मीनार के टॉप को जब देख रहे हैं तब उन्नयन कोण आ रहा है। ये मान लो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। मकान के छत से इसके शीर्ष को देखने पे एक उन्नयन कोण बन रहा है और उस उन्नयन कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। उस उन्नयन कोण का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। और मकान के छत से ही जब हम इस मीनार के निचले सिरे को देख रहे हैं तब एक अवनति कोण बन रहा है। यानी पहले हमारा लाइन ऑफ साइट ये थी, अभी लाइन ऑफ साइट ये है। अवनति कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। यानी ये जो कोण है, ये कोण बन रहा है 30 डिग्री। ठीक, मकान की ऊंचाई दिया हुआ है 16, यानी ये जो मकान है इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 16 मीटर। हमें क्या निकालना है, इस मीनार की ऊंचाई और मकान से मीनार कितना दूर है ये हमें निकालना है। ठीक, चित्र ये है। अब ध्यान से देखो चित्र को, चित्र में तुम्हें दिखेगा, पहले हम नाम दे देते हैं A, B, C, D और E। ठीक, अब इस चित्र में ध्यान दो, A भी जितना होगा, A से B जितना होगा 16 मीटर, D से C भी उतना ही होगा, क्योंकि ये और ये दोनों तो समानांतर है। यानी ये जितना लंबा होगा ये भी उतना ही लंबा होगा, यानी BC भी हमारा होगा 16 मीटर। ठीक, हमें दिख रहा है AD और BC ये दोनों भी समानांतर है, हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों समानांतर ही होगी। यानी इस कोण का मान जितना होगा इस कोण का मान भी उतना ही होगा, 30 डिग्री होगा, एकांतर कोण। ठीक, अब सवाल को हमें बड़े आसानी से हल कर लेंगे। देखो कैसे, हमें सबसे पहले तो निकालना है एक तो इस मीनार की ऊंचाई और मकान और मीनार की दूरी BC। तो देखो हमें AB मालूम है, ये कोण हमने निकाल लिया 30 डिग्री जो इसी का सेम है। हमें BC मालूम करना है, BC को हम मान लेते हैं X। त्रिभुज ABC त्रिभुज में देखो, अगर हम निकालें लंब और आधार का संपर्क चाहिए, कोण मालूम है, तो हम अगर निकालें tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा AB बटा BC।
ठीक। तुम चाहो तो इसे कॉट भी मान सकते हो, कॉट 30 भी ले सकते हो, कॉट 30 का आधार बटा लंब वैसे भी लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मैं क्या ले रहा हूँ, tan 30 AB बटा BC। तो हम लिख सकते हैं tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और AB हमें मालूम है 16 और BC हमें निकालना, और BC को हमने क्या माना है x, यानी BC बराबर हम लिख सकते हैं 16 बटा 16√3, यानी x बराबर 16√3। क्लियर हुआ। अब √3 का मान अगर दिया हुआ है सवाल में 1.732, जस्ट यहाँ पुट करेंगे, 16 से गुना करेंगे, यानी मकान और मीनार की दूरी निकल गई। अब ध्यान दो, BC जितना होगा AD भी तो उतना ही होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम है, BC और AD सेम है, यानी ये जो हमारा x निकला 16√3 मीटर, हमारा AD भी फिर वही होगा 16√3। क्लियर। अब इस छोटे वाले त्रिभुज पर ध्यान दो, त्रिभुज ADE, इस त्रिभुज में ध्यान दो, मुझे आधार मालूम है 16√3, मुझे D नहीं मालूम, ठीक। तो मुझे लंब नहीं मालूम, आधार मालूम है, यहाँ पे भी ले लेते हैं tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री क्या होगा, ED बटा AD, ठीक। ED मुझे निकालना है, यानी ED बराबर क्या होगा, AD इंटू tan 60। AD का मान अभी हमने AD का मान नहीं, इसका मान निकाला हमने, हाँ AD का मान हमने निकाला 16√3, तो 16√3 इंटू tan 60 होता है कितना, √3, ठीक है। तो ये कितना निकला, √3 होगा 3, यानी 16 इंटू 3 कितना होगा 48 मीटर। ये क्या निकला, ये निकला ED निकला। तो बोलो बस चित्र देख के, मीनार की ऊंचाई क्या होगी, मीनार की ऊंचाई यानी EC क्या होगा, ED प्लस DC, यानी 48 प्लस 16 कितना होगा, 48 प्लस 16, ये होगा तुम्हारा 4, 64, यानी मीनार हुआ तुम्हारा 64 मीटर का, और घर और मीनार की दूरी है 16√3। √3 का मान अगर मालूम है 1.732, गुना करने से आगे। क्लियर हुआ। अगला सवाल देखते हैं। मैदान के बीच से खड़े होकर मोहित एक उड़ते हुए पक्षी को पहले उत्तर दिशा में 30 डिग्री उन्नयन कोण पर एवं 2 मिनट बाद दक्षिण दिशा में 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखा। पक्षी यदि एक ही सरल रेखा में 50√3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था तो उसका वेग किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मान लेते हैं एक लड़का खड़ा है, ये धरती है, सबसे पहले ये अर्थ है, यहाँ पे एक लड़का खड़ा है, ठीक। और मान लेते हैं उसका नॉर्थ जो है इस दिशा में, उत्तर दिशा ये है, उसका साउथ दक्षिण दिशा इस तरफ है, ठीक है। तो पहले उसने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा, मान लो एक पक्षी को उड़ते हुए उसने देखा उत्तर दिशा में, और उत्तर दिशा में जब उड़ते हुए देखा तो उसकी दृष्टि रेखा के साथ यानी लाइन ऑफ साइट के साथ जो उन्नयन कोण बना वो 30 डिग्री का बना, ठीक है। जो उन्नयन कोण बना वो 30 डिग्री का बना, और 2 मिनट के बाद, ठीक 2 मिनट के बाद पक्षी उड़ के इस तरफ आ गई, दक्षिण दिशा में आ गई। पक्षी उड़ के दक्षिण दिशा में आ गई, और जब दक्षिण दिशा में आई तब उसका दृष्टि रेखा जो था यानी लाइन ऑफ साइट का जो कोण बना, उन्नयन कोण, वो बना 60 डिग्री, ठीक। और पक्षी एकदम सीधी रेखा में, यहाँ से यहाँ पे सीधी रेखा में, ये एक सीधी रेखा, ठीक। और क्या दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि पक्षी जो है जमीन से पक्षी की ऊंचाई जो है कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ कितना 50√3 ऊंचाई दिया हुआ। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि पक्षी का वेलोसिटी, वेग कितना है। हमें मालूम है पक्षी को यहाँ से यहाँ आने में 2 मिनट लगा, 2 मिनट लगा है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आने, ठीक। तो हमें निकालना है डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक का, क्योंकि मुझे टाइम मालूम है, समय मालूम है। अगर यहाँ से यहाँ का मैं डिस्टेंस निकाल लूँ यानी दूरी निकाल लूँ तो आसानी से मैं इसका वेलोसिटी निकाल लूँगा पक्षी का, क्योंकि वेलोसिटी वेग क्या होता है, दूरी बटा समय। तो मुझे दूरी निकालनी है कहाँ से कहाँ तक की, यहाँ से यहाँ, नाम दे देते हैं A B, इसको B देते हैं और इसको C देते हैं, ठीक। यानी मुझे AB लंबाई निकालनी है। तो AB लंबाई जब हमें निकालनी है तो अब ध्यान दो, यहाँ तुम्हें 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ADC और एक BDC, ठीक। अब चूंकि ये एकदम सीधा सीधी दूरी है तो ये 90 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्लियर। अब सबसे पहले अगर हम निकाल लें इस दूरी को यानी AD निकाल लें, कौन से त्रिभुज से, फ्रॉम ट्राइंगल ADC। ADC त्रिभुज में मुझे AD चाहिए, और क्या क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, ठीक।
ये 60 है, ये अगर 60 डिग्री होगा तो बोलो तो ये कोण कितना होगा? देखो ए बी रेखा और धरती जो है दोनों समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण का मान समान होना चाहिए, एकांतर कोण, यानी ये होगा 60 डिग्री। फिर तो अगर मुझे कोण मालूम है 60 डिग्री, मुझे निकालना आधार है, लंब मुझे दिया हुआ, तो लंब और आधार में संपर्क किससे निकलेगा? वही tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? लंब बटा आधार। ठीक, लंब कौन है? लंब है तुम्हारा DC और आधार कौन है? DA। और मुझे निकालना क्या है? AD का मान, यानी AD बराबर होगा या DA बराबर होगा DC बटा tan 60। ठीक, DC कितना है? DC देखो दिया हुआ है 50√3 और tan 60 का मान होता है √3 कट गया, कितना है? 50 मीटर। यानी ये जो दूरी है AD, ये मुझे मिल गई, पता चल गई 50 मीटर। ठीक, अब मुझे क्या है? DB निकालना है। कौन से त्रिभुज से? फ्रॉम ट्राइंगल DBC त्रिभुज में से देखो, ये अगर 30 डिग्री है, ये कितना होगा? सेम लॉजिक, ये भी होगा 30 डिग्री का। क्लियर? ठीक, तो यहाँ पे मुझे निकालना क्या है? कि कोण मालूम है, यानी लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है, यहाँ पे भी tan निकाल लो। tan 30 डिग्री बराबर होगा DC बटा DB। मुझे निकालना है DB क्या होगा? DC बटा tan 30। DC का मान कितना दिया हुआ? वही 50√3 और tan 30 कितना होता है? tan 30 होता है 1/√3, तो 1/√3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा? 50√3 × √3 होगा 3, यानी 150 मीटर, यानी DB हमें निकल गया 150 मीटर। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए AB क्या होगा? AD प्लस DB, यानी 50 प्लस 150 यानी 200 मीटर। ठीक, अब हमें क्या निकालना है? वेग निकालना है, यानी वेलोसिटी निकालना है। ठीक, हमें क्या निकालना है? वेलोसिटी किसका वेलोसिटी निकालना है? वेलोसिटी। अब निकालना क्या है? वेलोसिटी या वेग। और वेग क्या होगा? दूरी बटा समय। वेग क्या होगा? दूरी बटा समय। कौन सी दूरी? B से लेकर A की दूरी, या एक से भी, चूंकि पक्ष इस दिशा में है तो B बटा BA कर देते हैं, BA बटा कितना? समय, टाइम, दूरी बटा समय। और BA कितना निकला? BA निकला तुम्हारा 200 मीटर, या है 2 मिनट। ठीक, और हमें जो वेग निकालना है, वेग हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी मीटर और मिनट को दोनों को हमने किलोमीटर और घंटे में बदलना। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे पहले काट लेते हैं, यानी ये निकला 100 मीटर पर मिनट, 100 मीटर पर मिनट निकला। ठीक है, अब इसे हमें किस में बदलना है? किलोमीटर और आवर में। तो कैसे बदलें? कन्वर्शन तुम्हें मालूम होना चाहिए। हमें मालूम है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, यानी 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। और ठीक उसी प्रकार से हमें मालूम है 1 मिनट यानी 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, यानी 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर। तो हमें क्या करना है? 100 × 1/1000 किलोमीटर बटा क्या करेंगे? मिनट को हमें लेना, यहाँ क्या लिखेंगे? 160 आवर। अब क्या करेंगे? देखो कर दिया, 60 ऊपर चला जाएगा, 60/10 किलोमीटर पर आवर, यानी है 6 किलोमीटर पर आवर। ये निकल गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हुआ? समझ में है? तो हमने सबसे पहले क्या निकाला? हमने सबसे पहले AD निकाला, फिर हमने DB निकाला, दोनों को जोड़ने के बाद हमने AB निकाला, यानी दूरी निकाल ली, B से A की दूरी। और हमें वेग निकालना था, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? दूरी बटा समय, दूरी है BA बटा समय 2 मिनट, यानी 200/2, 200/2 यानी 100 मीटर पर मिनट। अब मीटर पर मिनट सवाल में बोला है किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना, तो हमने क्या किया? मीटर को किलोमीटर और मिनट को आवर में कन्वर्ट किया, हल किया, तो आया 6 किलोमीटर पर आवर। इस पक्षी का वेग था B से A में। क्लियर हुआ?